इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का 10वां दिन आज है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये और इसमें एक नया डेवलपमेंट ये आया है कि अब अमेरिका भी डायरेक्ट एंट्री इस युद्ध में कर लिया और ईरान पर अमेरिका ने हमला किया। ताबड़तोड़ हमले किए गए ईरान पर अमेरिका की तरफ से और निशाने पर 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान। और इस दौरान यह भी कहा गया कि इन पर जो हमला हुआ अमेरिका के द्वारा, उसके बाद हमले के बाद जो जिन जहाजों से हमला किया गया वो भी हमले के बाद सुरक्षित अमेरिका के लिए लौट गए हैं। यानी कि कोई नुकसान नहीं हुआ है अमेरिका को इस हमले से। और अमेरिका की एंट्री के बाद अब जो हमला हुआ है उसके बाद अमेरिका ने कहा है कि अब शांति के लिए पहल करें। आदित्य द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम उनसे चर्चा कर रहे हैं और ये जो हमला हुआ है इसको लेकर समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी चर्चा कर भी रहे थे इससे पहले आपके साथ, तो आपने बताया कि ईरान का अब अगला स्टेप क्या हो सकता है। अब इसके बाद एक और बात कि अमेरिका ने ईरान में घुसकर हमला किया, तो अमेरिका से अगर उसको बदला लेना होगा, अमेरिका पर पलटवार करना होगा आदित्य जी ईरान को, तो फिर क्या ईरान उस स्थिति में है कि अमेरिका में घुसकर वो हमला करे? और अगर नहीं उस स्थिति में है तो फिर किस तरह से अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है? और देखिए आनंद, इस मामले में ईरान ने क्या किया हुआ है, अमेरिका की तरफ अपनी मिसाइलें उस दिशा की ओर रखी तो हैं, लेकिन अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें तो इजराइल, माफी चाहूँगा, ईरान अभी फिलहाल अमेरिका से नहीं उलझना चाहेगा और सीधे ज़्यादा हमले इजराइल पर करेगा, क्योंकि अमेरिका से उलझने का मतलब है वो 2 मोर्चों पर फंस गया। 2 मोर्चों पर किसी भी सूरत में ईरान फिलहाल नहीं फंसना चाहेगा, क्योंकि वो जानता है, बाखूबी इस बात को समझता है कि अगर अमेरिका से भी लगातार हमले जारी हुए तो फिर वो ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएंगे। क्योंकि अभी अमेरिका ने सिर्फ 3 एटॉमिक सेंटर पर उसके अटैक किया हुआ था, टारगेट करके किया हुआ था, और बाकी जगहों पर किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया हुआ है। यानी कि उसका जो सीधा युद्ध छिड़ा हुआ है वो इजराइल के साथ छिड़ा हुआ है। तो ऐसे में वो इजराइल को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, ना कि अमेरिका से उलझना चाहेगा। तो एक एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है, उनका भी यही कहना है कि भले ही मिसाइल उसने उस दिशा में रख रखी हो, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह से उलझना नहीं चाहेगा किसी दूसरे मोर्चे पर, क्योंकि पहला मोर्चा ही जो जिसमें वो भिड़ा हुआ है इजराइल से, वो भारी नहीं पड़ रहा है। इजराइल को उसने जवाबी कार्रवाई तो की है, उसमें अच्छे हमले किए हुए हैं, इजराइल को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया हुआ है, लेकिन अभी 21 नहीं हो पाया है। यानी कि जीत में यदि हावी है तो अभी भी ईरान पर इजराइल ही है। जी आनंद, जो चर्चा हम आपसे कर रहे थे पिछली बार, उसमें आपने बताया कि ईरान का अब क्या मूव हो सकता है और इस दौरान भी आप बता रहे हैं, यह भी कहा गया राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कि अब ईरान शांति की पहल करे और अगर नहीं करता है तो इससे भी बड़ा हमला अमेरिका करेगा जिसे दशकों तक दुनिया याद रखेगी। और उधर इजराइल की तरफ से भी नेतन्याहू ने कहा कि पहले ताकत दिखानी होती है, फिर शक्ति का इस्तेमाल करना होता है और शक्ति से ही शांति आती है। तो क्या शांति के रास्ते पर ईरान चलने के मूड में दिखाई दे रहा है? जैसे जैसे अब हमले का समय बीत रहा है तो उससे भी तस्वीरें कुछ साफ होती नजर आ रही होंगी ईरान के मूव को लेकर। और देखिए आनंद, अगर हम इसमें बात करें तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए, लगभग 2003 में। तो 2003 में एक रिपोर्ट अमेरिका ने तैयार की हुई थी और उसमें कहा था कि रासायनिक हथियार हैं इराक के पास, और उसके बाद उस पर हमला किया। हालांकि वहाँ संयुक्त राष्ट्र की टीम गई, तमाम देशों का हस्तक्षेप भी हुआ और किसी तरह का कोई रासायनिक हथियार नहीं निकला था। और इराक पर पूरी तरह से तख्ता पलट करके सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा के अमेरिका ने वहाँ पर एक तरह से अपने इशारों वाली कठपुतली सरकार स्थापित कर दी। कहने को वो इराक में सरकार है, लेकिन वो पूरी तरह से अमेरिका के इशारे पर है। वहाँ से उसके युद्धपोत भी हैं, वो ईरान को अपना टारगेट भी कर सकता है। कमोबेश वही एक दृश्य आज फिर से 2 दशक बाद अगर विश्व पटल पे देखा जाए तो दोहराया जा रहा है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर होने की, न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं या बनाने के करीब था, खामेनेई की सिर्फ इशारे की जरूरत थी, इस तरह की जो बातें आ रही हैं, इस पर अगर थोड़ा सा हम बैक में जाएं तो अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी ने ये बात कही हुई थी। और तुलसी गबार्ड जो कि खुफिया एजेंसी की वहां पर महत्वपूर्ण पद पर है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि फिलहाल
ईरान किसी भी सूरत में एटॉमिक बम बनाने की पोजीशन में नहीं है। उसको कम से कम 3 साल लगेंगे, ये खुफिया रिपोर्ट है अमेरिका की। उसके बाद अचानक इजराइल हमलावर होता है, इजराइल वहां पर हमले शुरू करता है, चेतावनी देता है, हमले कर भी देता है। और आप यकीन मानिए, अगर इसमें जब बाद में सारे देश या 2-4 देश अगर प्रतिनिधि जाएंगे तो वहां पर कोई बम मिलेगा नहीं, ये आप मान के रखिए, ठीक है ना। अब बना नहीं है, ये बात ये लोग कह भी रहे हैं, इनकी रिपोर्ट में भी आया है। कुल मिलाकर के ये ताकत और सत्ता की लड़ाई है, जिसमें इजराइल ने देखा कि ईरान एक ऐसा देश था जो फिलिस्तीन से भिड़ने पर, हमास से भिड़ने पर बोल रहा था। अटैक भी हुए थे एक दूसरे के ऊपर थोड़े से। तो उस वक्त इजराइल ईरान से भिड़ने की पोजीशन में नहीं था। उसने पहले गाजा की पट्टी साफ कराई, हमास को नस्त नाबूद किया, फिलिस्तीन को उसके हद में किया। उसके बाद उसने प्लानिंग के तहत ईरान पर हमला इसलिए बोला है कि ईरान अब सर ना उठा सके। हालांकि अमेरिका भी इजराइल के इस हमले से पूरी तरह से आनंद सहमत नहीं था। शुरू में आप याद कीजिए तो युद्ध की जरूरत नहीं है और युद्ध जैसे युद्ध नहीं होना चाहिए, हम इस युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जब इजराइल ने हालात ऐसे बना दिए तो मजबूरन फिर अमेरिका को भी आना पड़ा, या एक स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका आया है इजराइल को आगे करके। और उसके बाद क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में 6ठे दौर की बैठक चल रही थी एटॉमिक संधि को लेकर के, तो अगर वो चल रही थी तो फिर ये क्या है। हाँ। ये अमेरिका ही जब 6ठे दौर की बैठक में बात कर रहा था कि मैं उसमें सहयोग करूंगा और संधि होगी, तो ये सारे जब सिनेरियो आप देखेंगे, जब पूरा परिदृश्य आप देखेंगे, तो उसमें समझ में आएगा कि सत्ता परिवर्तन की एक कोशिश है इजराइल की तरफ से। क्योंकि 80 के दशक तक, यानी कि जब वहां पर जो इस्लामिक राष्ट्र हुआ है 70 के, उसमें उससे पहले तक और उस 80 के दशक तक लगभग इजराइल समर्थक वहां पर सरकार रही है। धीमे धीमे वहां कट्टरपंथी सरकार आई और वो इजराइल के विरोध में आई। इस तरह का दृश्य बना जो कि इजराइल को अब नागवार गुजर रहा है। ईरान अक्सर सर उठाता था इजराइल के निर्णयों पर, तो उसको पूरी तरह से शांत करने का ये एक पूरा प्लान था और उस प्लान की तरफ इजराइल सफल होता दिख रहा है। जी आनंद। अब अमेरिका के बारे में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका के पहले ये स्थिति थी, उसका ये स्टैंड था और फिर अचानक ये हमला भी अमेरिका की तरफ से किया गया। चाइना और रशिया के बारे में आपको क्या लग रहा है कि क्या उनकी भी डायरेक्ट एंट्री हो सकती है, या वो जैसे पीछे से समर्थन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं पर्दे के पीछे से हथियारों के जरिए ईरान को, उसी तरह से वो करेंगे? जो जैसा आपने कहा आनंद, मुझे भी यही लगता है। जो मेरी डिफेंस एक्सपर्ट से बात हुई है, विदेशी मामलों के जानकारों से बात हुई है, उसके मुताबिक चाइना दूसरी ताकत के रूप में है विश्व में, तीसरी ताकत के रूप में रूस है। और अगर ये दोनों ताकत एक साथ ईरान के साथ खड़ी हो जाती इजराइल के हमले के वक्त ही, तो ऐसे में फिर हिम्मत ना होती अमेरिका की और कहीं ना कहीं बीच में एक शांति का रास्ता निकलता। लेकिन अब जब सब कुछ टारगेट सारे हासिल ही कर लिए हैं इजराइल ने बाया अमेरिका के, तो उसके बाद अब ये लोग अगर डायरेक्ट आते हैं तो भी शांति ही होगी, और अगर नहीं आते हैं तो भी ईरान के सामने हमें नहीं लगता है कि अगर उसके समर्थन में बड़े देश नहीं आते हैं तो फिर उसको झुक कर समझौता करना होगा। और अगर ये लोग साथ में आ जाते हैं तो एक बराबरी से हो सकता है समझौता हो किसी लेवल पर जाकर के। तो फिलहाल अब तक का जो इनका रुख आया है, चाहे वो रूस का हो चाहे चाइना को हो, इन्होंने पीछे से डायलॉग तो बोले लेकिन खुलकर सामने नहीं आए, समर्थन नहीं किया। तो अगर वो नहीं आते हैं, और जिसकी उम्मीद बहुत कम है कि वो ईरान के साथ खुलकर आएंगे, अपने फाइटर जेट भेज दें या इजराइल पर हमला कर दें, तब उसको माना जाएगा खुलकर आना। तो वो उसकी उम्मीद लगभग नहीं के बराबर है। तो ऐसे हालात में ले दे करके निर्णय ईरान के शासकों को ही करना होगा। खामेनेई जो वहाँ के प्रमुख हैं उनको निर्णय लेना होगा। लेकिन अब तक जो उनका रुख रहा है वो ये है कि वो झुकेंगे नहीं, अभी टक्कर लेंगे और लगातार जवाब भी देंगे। जी आनंद। भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत का इजराइल से भी अच्छा संबंध है, ईरान से भी अच्छा संबंध है। चाबहार वहाँ पर काम चल ही रहा, उसमें भारत शामिल है, और अमेरिका से भी उसके अच्छे संबंध हैं। भारत का स्टैंड अब क्या हो सकता है या होना चाहिए? देखिए, भारत अपने स्टैंड पर पूरी तरह से कायम है। वो बीच का रास्ता अपना रहा है और उसने स्पष्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भाई देखिए, शांति करिए, युद्ध कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है और ना युद्ध से पूरी तरह से शांति स्थापित हो सकती है। बेहतर होगा डायलॉग करें, आपस में बातचीत करें, और कहीं कोई ज़रूरत हो तो भारत अपनी पूरी भूमिका निभाने को तैयार है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया हुआ है और विदेशी मामलों के जो प्रवक्ता हैं भारत में, उन्होंने भी अपने बयान दिए हुए हैं। कुल मिलाकर के भारत के हित में भी यही है कि वो चूँकि
ईरान भी उसका दोस्त है और इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हो चुके हैं। पिछले अगर हम 2-2.5 दशक की बात करें, अटल सरकार के समय से जो नज़दीकियाँ बढ़ी इजराइल के साथ में, वो हर दिन बढ़ती ही चली गई। हालांकि बीच में यूपीए सरकार आई तो जिस लेवल पे थी वहीं रुकी हुई थी, लेकिन पिछले अगर 11 सालों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुँचे और वहाँ के नेताओं भी यहाँ इंडिया आए और एक बहुत ज़्यादा प्रांगण जो संबंध थे वो ज़्यादा मजबूत हुए। लेकिन बैलेंस रखते हुए भारत ने अपने कदम बढ़ाए और इसके साथ में ईरान के साथ भी किसी तरह का कोई संबंध ना बिगड़े, इस बात का ख्याल रखा। जैसा आपने बताया कि वहाँ पर एक पोर्ट भी बन रहा है जहाँ पर भारत के हजारों करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट हैं, तो ऐसे में भारत बहुत सूझबूझ के साथ चल भी रहा है और चलना भी चाहिए। ये बात अलग है कि यूपीए की जो चेयरपर्सन हैं सोनिया गांधी, उन्होंने ये अभी एक स्टेटमेंट दिया हुआ था आनंद, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत को खुल के ईरान के साथ में आ जाना चाहिए, ईरान पुराना दोस्त है, शुभचिंतक है। लेकिन ऐसे में जो सूझबूझ है, जो विशेषज्ञों का कहना है उनका यही है कि हम ईरान के साथ भी हैं, हम इजराइल के साथ भी हैं और हम दोनों से शांति की अपील करते हैं, दोनों शांत हो जाएं और इस बीच कोई बीच का रास्ता हो तो भारत अपनी भूमिका अच्छे से निभाएगा, एक अच्छे दोस्त की तरह निभाएगा। जी आनंद। चलिए, इस पर आगे भी हम आपके साथ विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।